afternoon, my dear students, and welcome you all to the last part of the video of chapter What is Democracy and Why Democracy. कल के जो वीडियो थे उनमें हमने जानने की कोशिश की है कि डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए, डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स को हमने समझा कुछ कंट्रीज के एग्जाम्पल्स के साथ में. उसके बाद हम आर्ग्यूमेंट्स इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी एंड अगेंस्ट डेमोक्रेसी हमने किया. आज हम डेमोक्रेसी को एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट से समझेंगे. क्या डेमोक्रेसी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को हम और कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं. इस टॉपिक को आपने सिर्फ क्वेश्चन के आंसर देने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझना है. आप देखिएगा कि किस तरीके से जब आप ब्रॉडर कॉन्सेप्ट को डेमोक्रेसी के समझोगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं आपकी अपनी लाइफ भी डेमोक्रेसी के ऊपर ही बेस्ड है. इज इट क्लियर? सो लेट अस गेट स्टार्टेड. दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी help us to identify a clear set of minimal features that a democracy must have. जिस तरीके से हमने पिछले टॉपिक्स में डेमोक्रेसी को डिफाइन किया है एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फॉर्म में या फिर एक सिस्टम जहां पे population of the country elects their leaders to become the representative on their behalf, उसको डेमोक्रेसी कहा जाता है. क्लियर? The most common form that democracy takes in our times is that of a representative democracy. आप देखिएगा कि हम जिस तरीके की डेमोक्रेसी में जी रहे हैं आज, या अगर हम एक नैरो कॉन्सेप्ट को डेमोक्रेसी के लेकर चले तो हमारे पास उसकी जो बेस्ट फॉर्म है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. क्योंकि अब देखिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होता क्या है, पहले तो इसको समझना है. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सिंपल वही है जो हम अब तक समझ चुके हैं कि जब पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, लोग, पब्लिक, कंट्री के लोग अपने लीडर्स को चुनते हैं अपने वोट्स के द्वारा. और क्यों चुन रहे हैं उन लीडर्स को? उन लीडर्स को इसलिए चुना जा रहा है ताकि वो हमारे बिहाफ पे जाके गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सके, हमारे बिहाफ पे जाके हमारे व्यूज को वो गवर्नमेंट तक पहुंचाए. इज इट क्लियर? तो इसलिए हम उन लीडर्स को चुनते हैं और इसे कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. In the countries we call democracy, all the people do not rule. A majority is allowed to take decision on behalf of all the people. Even the majority does not rule directly. Is it clear? कि जिन डेमोक्रेसी की हमने बात की है, अगर आप उन्हीं को उठा के देखें तो सारे के सारे लोग तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, और उनके बिहाफ पे कुछ मेजॉरिटी ऑफ पीपल वी हैव सेंट टू द पार्लियामेंट जो हमारे लिए डिसीजंस लेंगे. और जितने इलेक्टेड लीडर्स हम भेजते हैं उनमें से भी सब लोग नहीं लेते, कुछ ही लोग जो हैं जो डिसीजन लेते हैं. The majority of people rule through their elected representative. This becomes necessary because majority of people rule through their elected representatives. मतलब कि आम जनता जो है अपने चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा डिसीजन का हिस्सा बनती है. हम पार्लियामेंट में डायरेक्टली नहीं जा रहे, लेकिन जिस इलेक्टेड लीडर को हमने पार्लियामेंट में भेजा है वो कहीं ना कहीं हमारे व्यूज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हम अपने चुने हुए इलेक्टेड मेंबर्स के थ्रू हम लोग भी पार्लियामेंट में जा रहे हैं इनडायरेक्टली. इज इट क्लियर? Modern democracy involves such a large number. The majority of people rule through their elected representative. Why? क्यों ऐसा क्यों करना पड़ता है कि हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बन रहे हैं? क्यों? क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसी involves such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and to take a collective decision. Even if they could, the citizen does not have the time and desire for skills to take part in all the decision making process. हमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि आज के टाइम में आप पहले देखिए, पहले जनता कम होती थी, प्रॉब्लम्स भी कम होती थी, लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज इतनी ज्यादा नहीं थी, तो मिल बांट के डिसीजंस ले लिए जाते थे. जैसे आज भी पंचायत में डिसीजंस लिए जाते हैं उस तरीके से पहले भी डिसीजंस लिए जाते थे. लेकिन आज जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज का टाइम है, यहाँ पर
इतनी बड़ी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज है, और हमारे पास टाइम नहीं है कि हम हर प्रॉब्लम को खुद डिस्कस करने बैठे। इसलिए हमने अपने लीडर्स चुने हैं जो हमारे ओपिनियन को पार्लियामेंट तक पहुंचाते हैं। जिन लीडर्स को हमने चुना है वो हमें ही रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में। और अगर हम में से कोई चाहे भी कि आई शुड बी ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो हो सकता है हम में इतने स्किल्स ना हो कि हम उस तरीके से सोच पाए जिस तरीके से गवर्नमेंट सोच पाती है। इसलिए हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मॉडल हमने चुना है। इज इट क्लियर? This gives us a clear but minimal understanding of democracy. This clarity helps us to distinguish democracies from non-democracies, but it does not allow us to distinguish between a democracy and a good democracy. Is it clear? कि हमने अब तक जो डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने ऐसे देखे जो नॉन डेमोक्रेटिक थे, इसलिए हम उस डेफिनेशन के बेसिस पे डेमोक्रेसीज को और नॉन डेमोक्रेसीज को सेपरेट बहुत आसानी से कर पा रहे हैं। लेकिन अभी भी हमने डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं किया है। इज इट क्लियर? समझ आ रही है आपको बात? कि जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन हम स्टार्टिंग में लेकर चले थे, उस डेफिनेशन से हमें सिर्फ वो मिनिमम फीचर्स मिलते हैं जिससे हम डेमोक्रेसी को एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोल के चलते हैं। तो क्या डेमोक्रेसी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं? इज इट क्लियर? Therefore, our views are restricted only till government form. इसलिए हम लार्जली जब भी डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उसको झटपट से डिफाइन कर देते हैं दैट इट इज अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट, जो कि बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी को लेकर। इट इज नॉट ओनली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक आपको क्लियर करेगा कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। अभी आप देखिए, इसको हम रीड करेंगे। वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, राइट? डेमोक्रेटिक फैमिली, whenever a decision has to be taken, we all sit down and arrive at a consensus. My opinion matters as much as my father's. एक फैमिली के बारे में बोला जा रहा है कि हम बहुत ही डेमोक्रेटिक फैमिली है। जब भी हमने कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है तो हम इकट्ठे मिलकर डिसीजन लेते हैं, और जितनी इंपॉर्टेंट राय मेरे फादर की है उतनी ही इंपॉर्टेंट राय मेरी भी है। मीन्स इस वक्त ये एक बच्चा कह रहा है जो फैमिली में उम्र में शायद छोटा है, ऑब्वियसली फादर से छोटे ही होंगे। तो ये भी एक एग्जाम्पल है डेमोक्रेसी का कि इस फैमिली में हर मेंबर की राय को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब हम डेमोक्रेसी के ब्रॉडर कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं। ब्रॉडर कॉन्सेप्ट किस तरीके से आया कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। डेमोक्रेसी को अगर आप देखोगे तो डेमोक्रेसी हर जगह प्रिवेल करती है। आपकी फैमिलीज में अगर आप एक डिसीजन को चेंज करने या करवाने की वैल्यू रखते हो तो आपकी फैमिली भी एक डेमोक्रेसी बेस्ड फैमिली है। लेकिन अगर आपको राय देने का कोई अधिकार नहीं है आपकी फैमिली में, तो सॉरी टू से कि आपकी फैमिली में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आप देखिए, I don't like the teachers who do not allow students to speak and ask questions in the class. I would like to have teachers with democratic temperament. Is it clear? हमने चैप्टर की स्टार्टिंग ही एक डिबेट और डिस्कशन से की है। वाई डेमोक्रेसी में भी आपने देखा कि लिंगदो मैम साइड पे खड़े होके किस तरीके से बच्चों को डिबेट एंड डिस्कशन करने दे रहे थे, और अल्टीमेटली उन्होंने यही कह के उन्हें समझाया कि अगर मैं आपको खुल के आपकी क्लास में ना बोलने दूं तो क्या आपको वैल्यू समझ आई कि डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है? वाई डेमोक्रेसी? इज इट क्लियर? तो वैसे ही आप इमेजिन कीजिए कि आपको कोई ऐसा टीचर पढ़ा रहा है जो सिर्फ लेक्चर देके चला जाए एंड यू आर नॉट सपोज्ड टू आस्क एनी क्वेश्चन।
विल यू फील डेमोक्रेटिक इन दैट पर्टिकुलर क्लास? आपको लगेगा कि हम सिर्फ यहाँ सुनने के लिए बैठे, क्या हम पूछ ही नहीं सकते, हम अपने डाउट्स नहीं पूछ सकते? So democracy is not just a form of a government, it is a principle that can be applied to any sphere of life. Is it clear? One leader and his family members decide everything in his party. One leader and his family member, हमारी कंट्री में तो इसका लाइव एग्जाम्पल है आपके पास. One leader and his family member decides everything in his party. Is it clear? कि पॉलिटिकल पार्टी में क्या होगा वो एक सुपीरियर या जिसको हाई कमांड कहा जाता है वो और उनके फैमिली मेंबर, जहां पे पार्टी पॉलिटिक्स जो है वो मेरिट के बेसिस पे नहीं, हेरिडेटरी बेसिस पे प्रैक्टिस की जाती है. इज इट क्लियर? सो वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर डिसाइड एवरीथिंग इन हिज पार्टी. विल दिस बी अ डेमोक्रेटिक पार्टी? क्या हम कह सकते हैं कि इस पॉलिटिकल पार्टी में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है? हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी? ऑब्वियसली देन हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी? ये किस तरीके की डेमोक्रेसी है? इज इट क्लियर? सो ये तीन जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे पढ़े हैं, ये आपको डेमोक्रेसी का ब्रॉडर कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की जा रही है कि डेमोक्रेसी को हम एक इतनी नैरो सेंस में डिफाइन नहीं कर सकते कि वो सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. डेमोक्रेसी हमारी लाइफ में भी है. अगर आप की फैमिली में हर इंसान की इक्वल इम्पोर्टेंस है, अगर आप जहां का भी हिस्सा है, चाहे आप किसी फुटबॉल टीम का हिस्सा हो, चाहे आप किसी क्लब का हिस्सा हो, आप किसी हाउस का हिस्सा हो, आप एक क्लास का हिस्सा हो, आपको उसमें डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है और आपके ओपिनियंस की इम्पोर्टेंस समझी जाती है. जब कोई डिसीजन लेना है तो आपकी कंसेंट को भी जरूरी समझा जाता है, तो उसको भी डेमोक्रेसी ही कहा जाता है. डेमोक्रेसी को हम सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तक लिमिट नहीं कर सकते, रादर डेमोक्रेसी इज अ प्रिंसिपल. Is it clear? These ways of using the word democracy go back to its basic sense of method of taking decisions. Democratic decision involves a democratic decision involves consultation with and consent of all those who are affected by the decisions. Those who are not powerful have the same say in taking decision as those who are powerful. This can apply to the government or a family or any other organization. Is it clear? डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी वो है कि जिसमें वीकर इंसान को भी उतना ही डिसीजन लेने का पावर है जितना स्ट्रॉन्गर इंसान को है. डेमोक्रेसी वो है जहां पर जो रूल कर रहे हैं उनकी कंसेंट और जिनके ऊपर रूल किया जा रहा है उनकी कंसेंट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है. उसे डेमोक्रेसी कहा जा सकता है. इज इट क्लियर? तो बेसिक डेफिनेशन जो हमने की है कि फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट जहां रूलर्स इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को, वो डेफिनेशन काफी है नॉन डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक कंट्रीज को अलग करने के लिए. लेकिन जब हम वाइडर पर्सपेक्टिव पे आते हैं डेमोक्रेसी के, तब हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं गुड और बैड डेमोक्रेसी के बीच में. इज इट क्लियर? ऐसी गवर्नमेंट, ऐसी डेमोक्रेसीज आज भी एग्जिस्ट करती है जहां पर पॉलिसीज को लोगों के ऊपर थोप दिया जाता है, उन्हें चेंज नहीं किया जाता. इज इट क्लियर? ऑन द अदर हैंड ऐसी भी गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है जहां पर अगर एक पॉलिसी से मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर नॉट अग्रीइंग विद दैट, उस पॉलिसी को बदल दिया जाता है इन द फेवर ऑफ द पीपल. Is it clear? So this is the wider concept of democracy that helps us to understand merely the minimal features which a democracy must have to differentiate between democratic and non-democratic countries and to differentiate between good and bad democracies. Is it clear? उसके बाद आप देखेंगे sometimes we use the word democracy not to describe any existing government but to set up ideal standard that all democracies must aim to become. तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि डेमोक्रेसी का इस्तेमाल हम इस तरीके से करते हैं कि
हम कुछ आइडियल स्टैंडर्ड्स बना लेते हैं कि डेमोक्रेसी मीन्स ऐसी कंट्री होनी चाहिए कि जहां पे डेमोक्रेसी है वहां तो ऐसा सब कुछ होना चाहिए। कैसा सब कुछ होना चाहिए? In democracy, every citizen must be allowed to play equal role in decision making. For this, you don't need just equal right to vote. Every citizen need to have equal information, basic education, equal resource, and lot of commitment. If we take these ideas seriously, then no country in the world is democracy. हम जब डेमोक्रेसी को के साथ कुछ स्टैंडर्ड्स को टाई कर देते हैं तो हमारी एक यूटोपियन सोच बन जाती है, जिसमें कि डेमोक्रेसी का मतलब है कि जहां पर डेमोक्रेसी है उस कंट्री में तो कोई रात को भूखा नहीं जा रहा, एक भी गरीब आदमी नहीं है, किसी की आंखों में आंसू नहीं है, हर आदमी इक्वली पार्टिसिपेट कर रहा है, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पा रही है। लेकिन इस आइडियल सिचुएशन से अगर हम बाहर निकल के देखें तो अपने आप से ये सवाल पूछे कि क्या ऐसा पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल कि एक भी इंसान किसी कंट्री में भूखा नहीं सो रहा? तो हम डेमोक्रेसी के साथ कुछ आइडियल स्टैंडर्ड्स को अटैच कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। अगर हम इन एम्स के साथ चलने लगे तो शायद दुनिया में कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक है ही नहीं, बिकॉज इट इज नॉट रियलिटी that can be attained, it is only a utopian vision. Yet an understanding of democracy as an idea reminds us of why we value democracy. It enables us to judge an existing democracy and identify its weakness. फिर भी हम डेमोक्रेसी को इम्पॉर्टेंट मानते हैं या इन आइडियाज को, yet an understanding of democracy as an ideal, डेमोक्रेसी को हम एक बेहतर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए मान के चलते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी हमें हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचानने में मदद करती है, और अगर हमारे अंदर कोई वीकनेस है तो हम उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द मिनिमल डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। इन दिस बुक we do not deal with this expanded notion of democracy. Our focus here is some core institutional features of democracy as a form of government. Next year, you will read more about democratic society and ways of evaluating our democracy. At this stage, we just need to note that democracy can apply to many spheres of life, and democracy can take many forms. There can be various ways of taking decision in a democratic manner as long as basic principle of consultation on equal basis is accepted. Is it clear? तो ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हम यहाँ इस वक्त नहीं डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ आपने इसका एक बेस समझना था कि ब्रॉडर फॉर्म अगर आप डेमोक्रेसी का देखो तो हम डेमोक्रेसी को सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही नहीं कहते हैं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी अगर कंसेंट, सबकी कंसेंट को रिस्पेक्ट किया जा रहा है, सबसे कंसल्ट करके डिसीजंस लिए जा रहे हैं, तो वहां पर भी डेमोक्रेसी अप्लाई करती है। हर इंसान किसी ना किसी तरह के इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ है। इंस्टीट्यूट या तो बहुत स्ट्रिक्ट होंगे या लिबरल होंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे, तो वो इंस्टीट्यूट में दोनों ही नॉन डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक बात आ जाती है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो वो या तो डेमोक्रेटिक होगी या नॉन डेमोक्रेटिक होगी। तो डेमोक्रेसी सिर्फ एक गवर्नमेंट का फीचर नहीं है, हर उस इंस्टीट्यूशन, हर उस ऑर्गेनाइजेशन का फीचर है, हर उस फैमिली यूनिट का फीचर है जहां पे लोगों को कंसल्ट और कंसेंट के साथ एक साथ लेकर चला जाया करता है। इज इट क्लियर? अभी आप देखिए कि ओके, डिसीजन मेकिंग की प्रैक्टिसेस है कि या तो कंसेंट से किया जा सकता है, अगर छोटा यूनिट है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा नहीं है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ सब लोग मिल बैठ के डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन अगर बड़ी पॉपुलेशन है तो वहाँ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एक अच्छा काम ऑलरेडी कर ही रही है। लेकिन रोल ऑफ पीपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम डेमोक्रेसी को हमेशा देखिए, कॉमनली ब्रॉडर कॉन्सेप्ट पे कोई नहीं जाता है, डेमोक्रेसी के ब्रॉडर कॉन्सेप्ट पे कोई नहीं जाता है, क्योंकि हमें शुरू से यही पढ़ाया गया है कि डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इज इट क्लियर? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा डेमोक्रेसी में किसको बनाया गया है?
सबसे इंपॉर्टेंट जो पिवटल पॉइंट है, पिवटल पॉइंट मतलब जिसके चारों तरफ घूमता है सब कुछ, वो है लोग। सो डेमोक्रेसी में लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना होकर, स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ा है कि डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिक वैंड, के एक जादू की छड़ी है, उसको घुमाओगे और आपकी कंट्री में सब कुछ आइडली परफेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। इट इज ओनली अ प्लेटफॉर्म which can provide you solution to your problems, लेकिन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना उस प्लेटफॉर्म से वो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। This also means that no country is perfect democracy. The features of democracy that we discussed in this chapter provide only a minimum condition of democracy. जो हमने फीचर्स पढ़े हैं वो तो मिनिमम फीचर्स है डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने के लिए। डेमोक्रेसी ट्रू सेंस में कब एस्टैब्लिश होती है? That does not make it an ideal democracy. Every democracy has to try to realize the ideals of democratic decision making. This cannot be achieved once and for all. This requires constant effort to save and strengthen the democratic forms of decision making. What we do as a citizen can make a difference to making our country more or less democratic. कि डेमोक्रेसी अटेन करना, आपने बेसिक फीचर्स तो आइडेंटिफाई कर लिए डेमोक्रेसी के, और आई थिंक कि ऑलमोस्ट हर कंट्री में वो बेसिक फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करता है। इज इट क्लियर? लेकिन डेमोक्रेसी इतना छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो कुछ मिनिमम फीचर्स से अटेन कर लिया जाएगा। डेमोक्रेसी एक ऐसा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसके लिए आपको, अगर आप ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करना चाहते हो अपनी कंट्री में, तो आपको कांस्टेंट एफर्ट्स बार बार करते रहने पड़ेंगे। आपको कॉन्स्टेंटली कंसेंट बेस्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, सबको इक्वल लेकर साथ चलना पड़ेगा, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, तभी आपकी कंट्री ट्रूली डेमोक्रेटिक कहलाएगी। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सिटीजन्स। आप जितना ज्यादा डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करोगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करोगे, अगर वो गलत है और अच्छी पॉलिसीज है तो उनको अप्रेज करोगे, उनको प्रेज करोगे, तो आपकी डेमोक्रेसी, आपकी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेहतर पे बेहतर बनती चली जाएगी। सो पीपल्स पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है दैट रिवॉल्व्स अराउंड पीपल। This is the strength and weakness of democracy. The fate of country depends not just on what the rulers do, but mainly on what we as citizen do. Is it clear? अगर हमारे सामने हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव गलत कर रहे हैं तो हम चुप क्यों बैठेंगे? हमें कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर हम चुप हैं और उनको करने दे रहे हैं, तो हाउ एक्टिव वी आर इन पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री? हम गलत करने दे ही क्यों रहे हैं? अल्टीमेटली वी आर द वन हु हैव चोजन देम। Is it clear? So we have to be participative. We have to show our decisions in the decision making. We have to criticize the policies of the government wherever it is needed. We have to highlight any drawback of the government. Only then, in true sense, we can make democracy a truly democratic form. This is what distinguished democracy from other governments. Other forms of government like monarchy, dictatorship, or one-party rule do not require all citizens to take part in the politics. Is it clear? आप monarchical rule की बात करें, आप dictatorship की बात करें, आप autocratic rule की बात करें, तो वो नहीं चाहेंगे कि लोग इंटरफेयर करें। They will be more than happy if none of the people or public are interested in what is happening in the country. वो तो खुश हैं, वो चाहते ही नहीं है, क्योंकि वो पार्टिसिपेटिव गवर्नमेंट बनाना ही नहीं चाहते। वो तो चाहते हैं कि जो हमारे रूल्स हैं वो बस अप्लाई हो जाए, एंड नोबडी इज आस्किंग देम द क्वेश्चन।
लेकिन अगर आप चाहते हो कि डेमोक्रेसी ट्रू सेंस में एस्टैब्लिश हो आपकी कंट्री में, तो पार्टिसिपेशन करनी पड़ेगी अपनी गवर्नमेंट में. ओनली देन वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गुड डेमोक्रेसी एंड अ बैड डेमोक्रेसी. अगर आपको सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री में आपके ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करने दिए जा रहे, तो जाहिर सी बात है कि आप सिर्फ डेमोक्रेसी हो, आप गुड डेमोक्रेसी नहीं हो. Is it clear? So that is all in this chapter. We have to understand democracy not only as a form of a government, लेकिन उससे हमें थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जाना है और हमें ये सोचना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी एक आइडियल है, एक प्रिंसिपल है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी अप्लाई होता है. इज इट क्लियर? 10th क्लास में जब आप जाओगे तो एक और चैप्टर आपको मिलेगा जो डेमोक्रेसी को स्क्रूटनाइज करेगा और चेक करेगा डिफरेंट बेसिस पे कि क्या डेमोक्रेसी सही मायने में एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या नहीं है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. इफ यू लाइक माय वीडियो, डू शेयर एंड फॉलो फॉर मोर, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.